हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए आज बात करते हैं लाइफ के बारे में। ज़िंदगी इतनी तेज़ी से दौड़े जा रही है और हमारे हाथ से निकल रही है। और ये इतनी तेज़ी से निकल रही है कि शायद हमें कभी चांस ही ना मिले कि हम इसके मतलब को समझ पाएँ, कभी खुशी महसूस कर पाएँ जो हम डिज़र्व करते हैं। अगर ऐसा है तो ये बुक आपके लिए है, आपकी गाइडिंग लाइट, जो आपको जीने का तरीका बताती है। और यहाँ 101 सिंपल सॉल्यूशंस हैं कि आप अपनी मुश्किल भरी ज़िंदगी को आसान कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नई जर्नी को। इस बुक का जो पहला लेसन है वो है डिस्कवर योर कॉलिंग। आपकी सोल कॉलिंग क्या है? आपका लाइफ पर्पस क्या है? कौन सा वो एरिया है जिसमें आपको लगता है कि वहाँ जाकर आपकी सोल को खुशी मिलती है, वो काम करके आपकी सोल को खुशी मिलती है। राइटर कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे पिता हमेशा मुझसे कहा करते थे, जो मैं कभी नहीं भूलता। वो कहते थे कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तुम रो रहे थे और ये पूरी दुनिया हंस रही थी। अपनी लाइफ इस तरह से जियो कि जिस दिन तुम जाओ तो तुम खुश हो, लेकिन ये पूरी दुनिया रो रही हो। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां शायद भूल ही चुके हैं कि एक्चुअल में जीवन है क्या। इंसान को हमने चांद पर पहुंचा दिया है, लेकिन अपने पड़ोसी के घर जाने में भी हमें दिक्कत है। हमने सीख लिया है कि मिसाइल को किस एक्यूरेसी से आगे पहुंचाना है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि अपने बच्चों की जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं वो कब है। आज हमारे पास ईमेल है, फैक्स हैं, डिजिटल फोन्स हैं। क्यों? ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकें। बट फिर भी हम उस समय में जी रहे हैं जहां पर इंसान इंसान से सबसे कम कनेक्टेड है, बहुत दूर है। वी हैव लॉस्ट टच विद द ह्यूमैनिटी। अपना पर्पस ही भूल गए हैं। और क्योंकि हम ये भूल चुके हैं तो एक बार ये याद दिलाया जाए और हम आपसे पूछते हैं, Who will cry when you die? सोच कर देखिए, अपने आप से पूछिए, कितने जीवन हैं जिनको आपने छुआ है इस प्लेनेट पे। अपनी इस लाइफ जर्नी में कितनी ऐसी सोल है जिनको आपने हेल्प की है, जो आपकी आने वाली जनरेशन्स है, उनके लिए आपने पीछे क्या छोड़ा है। और जब आप अपनी लास्ट सांस लेंगे ना, तब आप पीछे क्या छोड़ कर जाएंगे। एक सबसे बड़ा लेसन क्या है ना, जब आप अपने जीवन पर काम नहीं करते हैं तो जीवन आपको अपने आप चलाता है। दिन बीतते चले जाते हैं, सप्ताह और फिर मंथ और फिर साल बीत जाते हैं। एक दिन आता है जब सब खत्म हो जाता है और आप इस दुनिया से चले जाते हैं, रिग्रेट से भरे हुए कि मैंने तो मेरी लाइफ जी नहीं, जैसे मुझे जीना था मैंने नहीं जिया। बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी ना लोगों के एक ही सवाल होते हैं, लगभग एक जैसे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, अपने काम से मैं कैसे अपना इम्पैक्ट छोड़ सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि ये लाइफ खत्म होने से पहले मैं इस जर्नी को एंजॉय कर सकूँ। और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बस एक है, फाइंड योर कॉलिंग। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट ज़रूर होता है और हम सभी का एक यूनिक पर्पस है यहाँ आने का। ये उम्मीद मत करिए कि कोई और आएगा और वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा या बदल देगा। ये काम आपका अपना है। बी द चेंज दैट यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 2, एवरी डे बी काइंड टू ए स्ट्रेंजर। एक दूसरे के लिए थोड़े दयालु ज़रूर बनिए। एक मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मैगजीन्स या न्यूज़पेपर के कवर के फ्रंट पेज पर आपकी फ़ोटो हो। उससे आपकी लाइफ का पर्पस पूरा नहीं होता, वो सुकून नहीं मिलता। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है रोज़, डेली आप क्या दे रहे हैं इस दुनिया को। आपकी छोटी छोटी सी चीज़ें जहाँ पर आप दयालु बनते हैं,
आप किसी और के लिए कुछ करते हैं, वो आपकी छोटी सी लाइफ को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। हर कोई जो आपकी लाइफ में आता है ना, उसके पास अपनी एक स्टोरी है। वो एक नया लेसन आपके लिए लेकर आता है। कोई भी इंसान जब मुसीबत में या मुश्किलों में आपके पास आता है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना कंपैशन दिखाने का, अपनी मानवता दिखाने का। अगर आप अपने दिन में किसी एक इंसान को भी एक छोटी सी स्माइल दे देते हैं ना, तो समझ लो आपका दिन पूरा है। इस प्लेनेट पे हमें एक जगह मिली है। जो जगह हमने ली है उसके बदले में हम यहाँ क्या दे रहे हैं। छोटी छोटी सी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं। किसी को अपनी सीट देकर, किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो उसके पैसे देकर, खाना नहीं है तो उसे खाना खिलाकर। कितना प्यार आप इस दुनिया में बांट रहे हैं, वो आपके जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। पॉइंट नंबर 3, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। अपनी देखने का तरीका संभालिए। इसमें ना एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार एक आदमी बहुत बीमार हो गया था और वो हॉस्पिटल के एक रूम में एडमिट किया गया। और उसी रूम में एक और पेशेंट पहले से था जिसका बेड विंडो के पास था। और क्योंकि दोनों एक ही रूम में थे तो दोस्त बन गए। जो इंसान विंडो की साइड था वो पूरे दिन बाहर की तरफ देखता और बड़ी ही अच्छी सी कहानियां बनाकर, और जो बाहर हो रहा है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुनाकर अपने दोस्त का मन बहलाता था। कभी वो बताता कि पार्क में पेड़ कितने खूबसूरत हैं, पत्तियां किस तरह से गिर रही हैं, किस तरह से हवा चल रही है। कभी वो बताता कि किस तरह से बाहर लोग आ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो दूसरा दोस्त था वो फ्रस्ट्रेट होने लगा। क्यों? क्योंकि वो विंडो से बाहर नहीं देख पा रहा था जो उसका फ्रेंड देख सकता था। और इस वजह से वो उसे नापसंद करने लगा। उसके अंदर जेलसी आई और फिर नफरत आई। और एक रात को जो इंसान विंडो के साइड लेटा था उसे ब्रीदिंग इश्यूज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और दूसरे दोस्त ने जिसे इमरजेंसी बटन प्रेस करना चाहिए था उसने कुछ नहीं किया। और दूसरे दिन जिस इंसान ने अपने दोस्त को इतनी खुशियां दी, इतना उसका मन बहलाया, वो मर चुका था। उसे बाहर ले जाया गया। और अब जो दूसरा दोस्त उस रूम में बचा था उसने नर्स से कहा कि मेरा बेड विंडो के साइड कर दीजिए, मुझे विंडो वाला बेड चाहिए। उसकी रिक्वेस्ट पूरी हुई। लेकिन जब वो उस बेड पर आया तो उसने देखा विंडो से बाहर, वहां पर कुछ नहीं था। वहां पर सिर्फ ईंटों से बनी एक दीवार थी। और तब उसे रियलाइज हुआ कि उसका दोस्त उसे सिर्फ अपनी इमेजिनेशन वाली कहानियां सुना रहा था ताकि वो खुश रहे, ताकि इस मुश्किल टाइम में उसे थोड़ा अच्छा लगे। उसको वो जो प्यार दिखा रहा था उसके पीछे किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं था। सेल्फलेस लव। जब भी जीवन में बुरी बुरी चीजें दिखने लगे ना, दिमाग सिर्फ नेगेटिव सोचे, तो अपने आप को ये कहानी जरूर याद दिलाइए कि हमारे देखने का नजरिया कैसा है। लाइफ में परेशानियां आती हैं, हर बार आएंगी, लेकिन अगर हमें खुश रहना है तो उन परेशानियों को देखने का तरीका हमें बदलना होगा। और हमेशा अपने आप को याद दिलाना होगा कि ये जो भी स्ट्रगल्स मेरे सामने हैं, क्या मैं इन्हें जिस तरह से देख रहा हूं वो सही है। स्टीफन हॉकिंग हमेशा कहा करते थे, हमारा जो ये सोलर सिस्टम है ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, और उसमें भी इतनी सारी गैलेक्सीज हैं। उसमें हमारा एक प्लेनेट है छोटा सा, और वहां हम हैं। तो क्या हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं? क्या वो सच में इतनी बड़ी हैं जितनी हम उन्हें समझ रहे हैं? इस प्लेनेट पे हम बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, तो इतना विजडम अपने अंदर रखिए कि आप इस जर्नी को एंजॉय कर सकें। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस टफ लव।
अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए एक गोल्डन रूल है, सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत सारी चीज़ें ना हमारे दिल में होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते। उसके लिए ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की। बिना डिसिप्लिन के ना तो कभी आप गोल्स सेट कर पाएंगे और ना कभी उनके लिए टाइम निकाल पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन को ही टफ लव कहा गया है, क्योंकि कभी कभी अपने आप के साथ टफ होना पड़ता है, जिसे हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग कौन हैं? वो हैं जिन्होंने वो काम किया जो फेलियर्स नहीं कर पाए। अरस्तु कहते हैं कि जो भी हम करना सीखते हैं वो एक्चुअल में हम तभी सीखते हैं जब वो हम करते हैं। पॉइंट नंबर 5, कीप अ जर्नल। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बेस्ट तरीका है डेली अपने दिन के बारे में लिखने का। अपने पूरे दिन में क्या किया और उससे क्या लेसन सीखा, ये आपको ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि इससे हर गुजरते दिन के साथ आप और समझदार होते चले जाते हैं। अपने आप को लेकर आपकी जानकारी बढ़ती चली जाती है, सेल्फ अवेयरनेस, और आप गलतियां कम करते हैं। लिखने से आपको याद रहेगा कि लाइफ में आपका फोकस कहाँ रखना है, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने आप से बातें करते हैं या आपके साथ कन्वर्सेशन है। ये हैबिट आपको गहराई से सोचने की समझ देती है, जो आज के टाइम में कहीं खो गई है। जर्नल का मतलब डायरी नहीं है। डायरी में आप अपने लाइफ के इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, लेकिन यहाँ आप आपने क्या लेसन सीखा और अपने लाइफ से आपने क्या एनालाइज किया, वो इंट्रोस्पेक्शन आप करते हैं। और मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि ऐसा करने से आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है। इतना वक्त तो आप अपनी लाइफ को दे ही सकते हैं, अपने आप को। आगे के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।